हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी स्टेनो 2020, सॉरी एसएससी स्टेनो 2019। यहाँ पे 2019 होगा। एसएससी स्टेनो 2019 स्किल टेस्ट के बारे में एक बिग अपडेट आई है, वो जो है अभी एडमिट कार्ड का स्टेटस जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बार किस टाइप का बोला जा सकता है, डिक्टेशन आने के जो मैटर बोला जाता है वो किस प्रकार का मैटर इस अब की बार पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया हुआ है इसका, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर दे चुके हैं और स्किल टेस्ट उनका है, तो वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी स्टेनो का एक नोटिस आया था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले एक नोटिस आया था, इंपॉर्टेंट नोटिस था ये एग्जाम के बारे में, एग्जाम के शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे शेड्यूल के बारे में बात किया गया है कि 21/10/2021 से और 22/10/2021 2 दिनों ये एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 21/10 को जो है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए होगा और 22 तारीख को जो है वो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए एग्जाम होने होने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है इसका जो मेन ये चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, यानी कि जो एक स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है और आपने जो मैटर टाइप किया हुआ है उसका जो प्रिंट आउट अब की बार नहीं निकलेगा। ठीक। तो सेकंड नंबर बी ऑप्शन देखते हैं, इसका जो कैंडिडेट फॉर इंग्लिश टाइपिंग इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग आर एडवाइज टू चूज। यहाँ पे एक बात डिस्कस करने वाली है कि यहाँ पे इंग्लिश यूएस यानी कि अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बात किया गया है कि आप इसे ही प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज जो पिछली बार जो है इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। वहीं सेम जो हिंदी हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे बात किया गया है कि हिंदी इंस्क्रिप्शन में हिंदी कुरुति देव, हिंदी रेमिंगटन सीबीआई और रेमिंगटन गेल, ये जो तीन आपके पास कीबोर्ड के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कीबोर्ड के लेआउट के लिए, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। तो यही मेन नोटिस में था, जो इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश के लिए और ये जो टाइपिंग टेस्ट के लिए और यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो डेमो का एक लिंक दिया देने के लिए बोला गया है, अब तक तो अवेलेबल नहीं हुआ है, हो सकता है कि कल तक यह लिंक आ जाए, जो आप एसएससी की वेबसाइट पे स्टूडेंट कॉर्नर में जाके आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पे डेमो दे सकते हैं किस प्रकार से स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी बात की है, किसकी, तो डेमो की। आप सभी एक बार डेमो जरूर दे के जाएं, मैं तो यही कहूँगा। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड सभी रीजन की अब आ चुकी है। इस बार यह देखने को मिला है कि यहाँ पे नए नए सेंटर्स बनाए गए हैं। जो पिछली बार क्या होता था कि रीजन वाइज एक रीजन में एक ही सेंटर बनता था, जैसे सीआर रीजन यानी कि सेंट्रल रीजन कहलाता है, तो इसका सेंटर हमेशा इलाहाबाद में बनता था। लेकिन अब की बार क्या किया गया है कि जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट में अपना एग्जाम दिया है, यानी कि टीयर 1 का एग्जाम, टीयर 1 यानी कि स्टेनोग्राफर का रिटन एग्जाम जिसने भी दिया है जिस राज्य में, उसी राज्य में उसका जो है स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट है बिहार से और पटना, बिहार में एग्जाम दिया है तो उसका सेंटर पटना बनाया गया है, और कोई कैंडिडेट यूपी में दिया है तो उसका सेंटर कई जगह बनाया गया है, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, ये सब सेंटर बनाए गए हैं। तो ये जोन वाइज है जो है, अब की बार सेंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। इसके पीछे का रीजन यही है कि जितने सारे जो बहुत सारे अब की बार कैंडिडेट्स हैं, हमेशा यह जो 15 से 20 या 25 दिन तक चलता था स्किल टेस्ट, इतने दिनों में काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाता था, लेकिन अब की बार यह सिर्फ एक दिन में ही कंप्लीट कराया जा रहा है, एक लैंग्वेज के लिए, और दूसरा हिंदी लैंग्वेज के लिए भी एक दिन में, यानी कि 21 तारीख और 22 तारीख को 2 दिनों में इसे निपटा देना है। इसलिए इन्होंने क्या है, सेंटर बनाने के लिए ऑप्शन चूज किया है कि ज़्यादा सेंटर बना दिया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट्स के अलग अलग जो है सेंटर पड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है वो शॉर्ट हैंड का मैटर, एक्सपेक्टेड मैटर है वो क्या आ सकता है। तो आपने प्रेसिडेंट एक स्पीच यहाँ पे लिखा गया है, और जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा आपको। प्रोग्रेसिव मैगजीन जो आता है उससे आप लिख सकते हैं। ये क्यों, इसके पीछे की रीजन क्या है, तो आप यदि 2017 के स्किल टेस्ट के मैटर देखें और 2018 के स्किल टेस्ट के मैटर देखें, और यहाँ पे 2019 का जो अभी स्किल टेस्ट होने वाला है, तो इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो 2017 का जितने सारे मैटर देखेंगे उसमें प्रेसिडेंट स्पीच से ही रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स, यानी कि ये थोड़ा टफ लेवल का जो है मैटर है, आप सभी इसको लिख के ही जरूर एक बार से जाएंगे। तो 2017 में ये थोड़े जो थे वो मॉडरेट टू टफ लेवल के स्किल टेस्ट में मैटर पूछा गया था। जो भी कैंडिडेट है जो वो दिया होगा या फिर जो जिन्होंने प्रैक्टिस किया है प्रीवियस ईयर के मैटर्स को, वो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन वही 2018 के मैटर को
मैटर के बारे में बात करें किस प्रकार का आया था, तो यह वेरी इजी यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसान आया था इसमें 2018 का स्किल टेस्ट। क्यों? क्योंकि इस बार आपको लगभग 1500 प्लस सीट्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि 2019 की वैकेंसीज को बताएं तो टोटल 500 भी टोटल सीट्स नहीं है यहाँ पे कि 487 के आसपास में ही टोटल सीट्स अवेलेबल है। आप देखें कैंडिडेट की संख्या उतनी ही, लेकिन सीट सीधे कितना, तो 1/4 कम हो चुका है, 1/3 कम हो चुका है, थर्ड से अधिक ही है, इतना कम हुआ है। तो इस बार आपको स्किल टेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट्स छटने की संभावना है। एक तो अपसेंटेज बहुत कम रहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट स्पीच आप करके जाए कम से कम जनवरी से लेके मार्च तक के कुछ प्रेसिडेंट स्पीच के लेक्चर्स वगैरह को देख ले, उसे उसके मैटर को देख ले, और जितने सारे जो नए नए या आपको योजनाएं देखने को मिलती है उनकी आउटलाइन को प्लीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, ताकि वो हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सके, एग्जाम में आपके जो है वो मैटर में बोला जा सके। तो इसके लिए आप प्रेसिडेंट स्पीच करके जाएं। और प्रोग्रेसिव मैगजीन जिन्होंने कर रखा है, नहीं कर रखा है, तो अभी भी आपके पास कुछ समय है कि आप कम से कम 1 से 2 मैगजीन तो निपटा सकते हैं आसानी से। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप प्रेसिडेंट स्पीच और प्रेसिडेंट स्पीच के साथ साथ प्रोग्रेसिव मैगजीन करके जाए। और केसी तो सभी करते हैं, तो केसी यानी कैलाश चंद्रा के जो मैगजीन है उसके बारे में बात ही क्या किया जाए, क्योंकि उससे तो सभी लोगों ने कर रखा होगा। और यहाँ पे जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि मैंने जो पिछली बार का जो स्टेनो स्किल टेस्ट दिया था उसमें होता क्या है। एक्चुअली में पहले होता है डीवी सीआर रीजन में, मैं सीआर रीजन की बात कर रहा हूँ, तो सीआर रीजन में पहले डीवी होता है। अब की बार तो अभी तक तो मेंशन नहीं किया गया है, पता नहीं, हो सकता है कि जो एडमिट कार्ड आए तो उसमें मेंशन किया जाएगा। तो इसमें पिछली बार हुआ था डीवी, और हमेशा होता है सीआर रीजन में डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इसी टाइम हो जाता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास लैब में लाया जाता है, और लैब में ले जा करके आपको वहीं पे जहाँ पे आपके जो सामने कंप्यूटर यानी कि पीसी होता है, वहीं पे आपको जो है माइक के थ्रू बहुत एकदम इफेक्टिव आवाज़ में और बहुत बोल्ड यानी बेहतरीन आवाज़ में आपको जो है डिक्टेशन प्रोवाइड कराया जाता है। वो रिकॉर्डेड डिक्टेशन होता है। ठीक, तो आप रिकॉर्डेड डिक्टेशन को लिखते हैं, लिखने के बाद उसे आपको 10 मिनट अप्रोक्स मिनिमम 10 मिनट्स का समय दिया जाता है आपको उसे पढ़ने के लिए। आप उसे पढ़ते हैं, उसमें कुछ सुधार उधार करना होता है तो आप करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है लॉगिन करने के बाद कंप्यूटर में यहाँ पे आपका टाइमर चलते रहता है। यहाँ से 50 मिनट रहेगा यदि ग्रेड डी के लिए है, और ग्रेड सी के लिए है तो 40 मिनट। और ये टाइमर चलना शुरू हो जाता है, उतने के समय के अंदर अंतराल आपको टाइप करना होता है। ठीक, इसमें जो जितने सारे कीबोर्ड्स के बटन है वो सारे काम करते हैं, यानी कि इसमें बैक स्पेस का कोई इशू नहीं है। आप यदि यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिए, आप यहाँ पे गलती कर दिए, तो आप यहाँ से आ सकते हैं, दोबारा इसे एडिट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे जा सकते हैं, बैक स्पेस का अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। जो कि आरआरबी रेलवे स्टेनोग्राफर में बैक स्पेस का यूज जो है वो सिर्फ करेंट वर्ड पे होगा। एक बार स्पेस दे देने के बाद नेक्स्ट वर्ड पे आप चले जाएंगे तो आप यहाँ से नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये होता है। ठीक, उसके बाद आपको जो है स्किल टेस्ट दे देने के बाद तुरंत ही उसका प्रिंट आउट प्रोवाइड कराया जाता है, उस पर सिग्नेचर वगैरह करवा के फिर उसे जमा कर लिया जाता है। इतना होता है आपका स्किल टेस्ट में। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आप अच्छी तरीके से जाइए, स्किल टेस्ट दीजिए अपना। और मैटर जो है वो थोड़ा आप प्रेसिडेंट स्पीच और केसी का तो आपने पूरा कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो प्रोग्रेसिव मैगजीन को भी एक बार से जरूर देख ले। हो सकता है मैटर जो आप देख कर जाए वो आ जाए, तो आप आउटलाइंस का अच्छे तरीके से दिमाग में रख सकते हैं और उस वहाँ पे लिख सकते हैं। और अपसेंट, वहाँ पे लेवल की बात किया जाए अपसेंट और प्रेजेंट की, तो लगभग 30 to 40% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपसेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो जितने सारे जो स्टेनोग्राफी नहीं सीखे हुए रहते हैं वो एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन क्या करते हैं कि वो स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज उनको स्टेनोग्राफी आती ही नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस होके जाइए, और जो इसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और यहाँ पे जो है मैं डेली द हिंदू एडिटोरियल वर्ड मीनिंग्स को भी अपलोड करता हूँ, तो यहाँ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये हेल्पफुल लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।